नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा था, देखिए, भाषा, फिर हमने पढ़ा था वर्ण, अब हम पढ़ रहे हैं शब्द। देखिए, भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला वर्ण, और फिर शब्द, और तीसरा वाक्य। तो वर्णों से बने शब्द, शब्द से बना वाक्य। ठीक है, तो शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों के योग से बने सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों के योग से बने यानी कि विभिन्न वर्णों को जब इकट्ठा लिखा जाता है तो अगर कोई सार्थक ध्वनि उससे निकल रही है, उसके समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। जब हम वर्णों को दो या दो से अधिक वर्णों को जब हम जोड़ते हैं तो उससे जब कोई सार्थक ध्वनि निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता है। जो शब्द सार्थक स्वरूप में नहीं होते उन्हें शब्द की श्रेणी में ही नहीं रखते। अब देखो, वर्ण, अब आप कहोगे कि कुछ भी मिला दो, जैसे मान लो त, क, तक। अब ये देखो, जब तक, ठीक है, इस तरह से तक का तो कोई मीनिंग है, लेकिन अगर हम इस तरह से कुछ भी वर्णों को जोड़ दें और जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा, तो उसको हम शब्द की श्रेणी में नहीं रखते। जिसका निरर्थक है, अगर जो ध्वनि निरर्थक निकल रही है उसको हम सार्थक शब्द में नहीं रखते। सार्थक ध्वनि ही शब्द कहलाती है। ठीक है, शब्दों का समुद्र, जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार के शब्द जैसे कठिन, सरल, नवीन, पुरातन आदि की प्राप्ति होती है। कठिन यानी मुश्किल शब्द, आसान शब्द, नए, पुराने, उसको हम क्या कहते हैं? शब्दकोश। जैसे कि आपकी डिक्शनरी होती है इंग्लिश में, उसमें क्या होता है? बहुत सारे शब्द मिलते हैं ना, आपको वर्ड्स मिलते हैं। तो इसी तरह से हिंदी में क्या कहते हैं उसको? शब्दकोश। फिर है शब्दों के भेद। शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला है स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो 3 भागों में कैसे बांटा गया है? इस प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो इसके अंदर आते हैं हमारे सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? बेटा, पहले पुरातन काल में क्या होता था? ऋषि मुनि जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो संस्कृत भाषा सामान्यतः सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा को। हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से उसी स्वरूप में जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द संस्कृत की भाषा से आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे नृत्य, सूर्य, वृक्ष इत्यादि, ये सारे कौन से शब्द हैं? अब बोलते तो हम हिंदी में हैं, लेकिन ये हैं कौन से? तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत भाषाओं से आए हैं। अगला है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब ऐसे शब्द जो हैं तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हो करके फिर हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, आग, घर इत्यादि। अगर हम इनके तद्भव शब्दों को देखें तो सूरज को हमने क्या बुलाया था? अगर हम अब तत्सम शब्दों में बदल लेंगे तो कैसे होगा? सूरज तो तद्भव शब्द और सूर्य तत्सम, आग तद्भव शब्द और तत्सम शब्द कौन सा होगा? आग का अग्नि। इसी प्रकार से घर तद्भव शब्द और गृह तत्सम शब्द। ठीक है बेटा। अगले हैं देशज शब्द। जो शब्द भारतीय भाषाओं की प्रांतीय या स्थानीय बोलियों से प्राप्त होते हैं। प्रांतीय क्या होता है? स्टेट लेवल पर, ठीक है। स्थानीय, लोकल, उसमें प्राप्त होते हैं, उन्हें देशज शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे लोटा, कोड़ी, पगड़ी इत्यादि, ये शब्द क्या होते हैं? प्रांतीय बोले जाते हैं या स्थानीय बोले जाते हैं। विदेशी शब्द। हमारे देश में अनेक विदेशी आक्रमणकारी या अन्य आते रहे, उनके साथ उनकी भाषाओं के कुछ शब्द हिंदी में उपयोग किए जाते हैं।
उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अरबी भाषा के कौन से शब्द होते हैं? कानून, कागज़, औरत, मालिक आदि, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, यानी कि विदेशी भाषा के। फारसी दुकान, ज़मीन, कारखाना, चाकू आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द सिनेमा, डॉक्टर, स्कूल, कप, प्लेट आदि। पुर्तगाली बाल्टी, कमरा, आलू, गमला आदि। फ्रांसीसी कारतूस, काजू, अंग्रेज, कूपन आदि। चीनी चाय, चीनी शब्द यानी कि चीनी नहीं है, ये चीनी यानी चाइनीज़, चाय, लीची आदि। तो ये सभी अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं, ये शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, यानी विदेशों से आए हुए शब्द हैं ये। इसके बाद है संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? जब दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाएं जब मिल जाती हैं, मान लो हिंदी संस्कृत है, या फिर संस्कृत हिंदी और अंग्रेजी है, अरबी फारसी है, तो जब हम उन दोनों को मिला करके एक नए शब्द का निर्माण होता है, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे फारसी और हिंदी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बे तो है फारसी शब्द, और डोल कौन सा है? हिंदी शब्द, तो क्या बन गया? बेडोल। फिर है हिंदी और फारसी को मिलाया, छाया हिंदी का शब्द और फारसी का दार शब्द, तो क्या बन गया? छायादार। अब देखो अलग अलग भाषाओं को दोनों को जोड़ा तो क्या एक नया शब्द बन गया। अंग्रेजी और फारसी भाषा को मिलाएंगे, सील शब्द अंग्रेजी का और फारसी शब्द बंद, सील बंद। ऐसे ही सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का और घर हिंदी का, सिनेमा घर। अरबी भाषा का तहसील, फारसी का दार, तहसीलदार। ऐसे ही हिंदी भाषा लाठी और अंग्रेजी भाषा चार्ज, तो क्या हुआ? लाठी चार्ज। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चों ने इस पाठ को जहाँ तक पढ़ाया गया है आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा।